नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2076वें लेख में 9वें महीने के 29वें दिन, महीने के अंतिम रविवार, द्वादशी श्राद्ध की पितरों को नमन वंदन के साथ सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय सूर्य देवताभ्यो नमः। श्राद्ध पक्ष में ऋण की महिमा अपरंपार है, आज का विषय है। द्वादशी श्राद्ध के अतिरिक्त किसी भी पितृ की तिथि पर श्राद्ध करना अगर हम भूल गए हैं तो आज के दिन पितृ ऋण मुक्ति हेतु ब्रह्म भोज करवाया जा सकता है। श्राद्ध के में ब्रह्म भोज करवाते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म भोज जनेऊ धारण त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को ही करवाना चाहिए, तभी आप पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। पितृपक्ष पर आज का लेख ऋण कर्ज महिमा पर लिखा है। दोस्तों, आपके द्वारा लिया हुआ रुपया पैसा ही एकमात्र कर्ज नहीं होता, बल्कि किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा भी आपके ऊपर कर्ज के रूप में होती है। फिर चाहे यह कर्ज मानव, देवता, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे किसी ने भी किसी भी प्रकार से आपकी सहायता करी है, तब वह हम पर कर्ज के रूप में ही मानी जाती है। श्री राम जी के वनवास काल में की यह घटना है। इस घटना में शास्त्र में भी उल्लेख प्रत्यक्ष और प्रामाणिक रूप से घटना के रूप में लिखा गया है। श्री राम जब वनवास चले जा रहे थे, माता सीता को बहुत जोर की प्यास लगी। तभी आसपास कहीं भी सरोवर नहीं दिखा। तब श्री राम ने प्रकृति से प्रार्थना कर आसपास सरोवर कहीं हो तो जाने का मार्ग बताने की प्रार्थना करी। प्रार्थना से प्रभावित हो एक मोर आकर बोला, यहीं पास में एक सरोवर है, मैं अपने पंख बिखेरते हुए जा रहा हूँ, आप उसी का अनुसरण करते हुए चले आएँ। आप सरोवर पर अति शीघ्र पहुँच जाएंगे। विशेष नोट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, निश्चित रूप से आपको भी मालूम होगा, फिर भी आपके मित्र पैतृक गांव बालोद भरूच में जिला झगड़िया तहसील मोर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ, मोर विशेष ऋतु में ही अपने कुछ पंख गिराता है। उस ऋतु के अतिरिक्त अगर पंख गिरा दे या फिर मनुष्य जानवर रूपी शिकारी द्वारा नोच लिए जाएं, तब उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। श्री राम सारे पंखों को एकत्रित करते हुए जब सरोवर तक पहुँचे, तब क्या देखते हैं, मोर अपने प्राण त्याग चुका है। तब श्री राम ने इस त्याग के बदले मोर की आत्मा को वचन दिया था और आश्वस्त किया था कि आपके इस कर्ज का ऋण का बदला यथासंभव संभव मैं चुकाऊंगा। त्योहार द्वादशी श्राद्ध पर पितरों को समर्पित लेख के उपरांत अपनों को कहना है, श्री राम अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण का अवतार लेकर मोर पंख को अपने सिर पर श्रृंगार के रूप में धारण कर पिछले जन्म में मोर के द्वारा किए गए उपकार का ऋण उतारा था। संक्षेप में कहें, तब भगवान को भी अपने कर्ज उतारने के लिए दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो हम लोग की क्या औकात है। अतः किसी भी प्रकार के कर्ज का साधारण कर्ज ना माने, खास करके अपने मृत पितरों के ऋण को तो कदापि सामान्य ऋण नहीं माने। उसे अवश्य ही समय रहते जीवन पर्यंत उतारते चले जाएं, तभी आपका मनुष्य जीवन सार्थक और सदुपयोग कहलाया जाएगा। आप सभी पितृ ऋण के प्रति सतर्क सार्थक जीवन जीने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय सूर्य देवताभ्यो नमः के उपरांत नमस्कार।